नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 जो 2 जनवरी के बाद से एग्जाम होने की संभावना है, उसके लिए पेपर 305E अर्थात सामाजिक विज्ञान शिक्षण या पेडागोजी ऑफ सोशल स्टडीज का यूनिट फर्स्ट का प्रैक्टिस सेट 2 हल करेंगे। दोस्तों प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके। पेपर 305E अर्थात सामाजिक अध्ययन शिक्षण पेडागोजी ऑफ सोशल स्टडीज इतिहास, ध्यान रखना इसमें आपका कोई भी विषय हो, चाहे इतिहास हो, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, सभी का पेपर एक साथ होगा। तो क्लियर है, एक ही पेपर बनेगा, चाहे आपका विषय इतिहास हो, चाहे नागरिक शास्त्र हो या अर्थशास्त्र हो या भूगोल हो। क्लियर करने मतलब आपका सामाजिक अध्ययन ही रहेगा, तो चारों का पेपर एक जैसे ही रहेगा या फिर एक ही रहेगा। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। आप इतिहास रखें तब भी वही पेपर देना पड़ेगा, नागरिक शास्त्र तब भी वही पेपर, अर्थशास्त्र तब भी वही पेपर, भूगोल तब भी वही पेपर। क्लियर है, तो ध्यान रखना, हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, कोई भी आपका विषय है पेडागोजी में, आपको वही पेपर देना पड़ेगा। इसका यूनिट फर्स्ट का पार्ट 2 हल करेंगे। कल हम लोग पार्ट 1 देख चुके हैं, प्रैक्टिस सेट 2 है आज। पहला अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो लिंक आप प्लेलिस्ट 3BD305E डिस्क्रिप्शन में जाकर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। कोई क्यूरी है तो 9654302596 पर मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, प्रश्न है पहला, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। ये शिक्षण विधियों का भी, शिक्षा के उद्देश्यों का सी, शिक्षण तकनीक का डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा एक का, ध्यान रखना ए, शिक्षण विधियों का। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए, शिक्षण विधियों का। क्लियर है। दूसरा प्रश्न है, ब्लूम टेक्सोनॉमी के अंतर्गत शिक्षा के कितने उद्देश्यों को निर्धारित किया गया है? ए 4, बी 6, सी 12, डी 20। सही जवाब हो जाएगा बी 6। ठीक है, ब्लूम ने शिक्षा के उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा, ज्ञानात्मक, ठीक है, भावात्मक और क्रियात्मक। तीनों के 6-6 पार्ट इन्होंने रखा। क्लियर है। अगला प्रश्न है, ब्लूम टेक्सोनॉमी का निम्नलिखित में से शैक्षिक उद्देश्य कौन सा है? ए संश्लेषण, बी अनुप्रयोग, सी मूल्यांकन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी उपयुक्त सभी। आप प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि हर सब्जेक्ट अलग अलग है तो व्यू कम आता, निराशा होती है। प्रश्न है, संश्लेषण के विपरीत है तो ए मूल्यांकन, बी बोध, सी अनुप्रयोग, डी विश्लेषण। सही जवाब हो जाएगा डी विश्लेषण। आप लोग ध्यान रखना, संश्लेषण का मतलब होता है जोड़ना, छोटे छोटे पार्टों को एक साथ जोड़ना। विश्लेषण मतलब होता है अलग करना। जैसे आप प्रश्न भी आता है ना, तो प्रश्नों का विश्लेषण कीजिए, इसका मतलब उसको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें बताना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, ब्लूम की पाठ्य योजना निम्न में से किस पर आधारित है? ए उद्देश्यों पर, विषय वस्तु पर, सी प्रस्तुतिकरण पर, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए उद्देश्यों पर। अगला प्रश्न है, ब्लूम टेक्सोनॉमी के अंतर्गत मुख्य शैक्षिक उद्देश्य है? ए ज्ञान, बी मूल्यांकन, सी बोध, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 6 का, ध्यान रखना डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विश्लेषण की योग्यता का विकास करने के लिए निम्न में से किस उद्देश्य को प्राप्त करना आवश्यक है? ए ज्ञान एवं बोध, बी अनुप्रयोग, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 7 का सी, ए बी दोनों, ज्ञान बोध और अनुप्रयोग दोनों। अगला प्रश्न है, कक्षा का नेतृत्व कौन करता है? ए मॉनिटर, बी प्रधानाचार्य, सी कक्षाध्यापक, डी मुख्य अनुशासक। सही जवाब हो जाएगा सी कक्षाध्यापक। अगला प्रश्न है, समन्वय उपागम में किन बातों पर जोर दिया जाता है? ज्ञान की रुचि तथा अनुभव के आधार पर भी, ज्ञान की प्राप्ति में केवल विषयों को ही शिक्षा न देकर व्यवहारिक शिक्षा सी, बच्चों को स्वयं अनुभव के आधार पर, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से उपागम में
पाठ वस्तु की प्रत्येक इकाई एक दूसरे से परस्पर एवं समन्वित कार्यों पर आधारित होती है। ये कालक्रम उपागम बी, केंद्रित उपागम सी, चक्राकार उपागम डी, इकाई उपागम। सही जवाब हो जाएगा सी, चक्राकार उपागम। अगला प्रश्न है, सामान्य रूप से ऐसा उपागम जो किसी अभिक्रमित पाठ पुस्तक, शिक्षण मशीन या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तकनीक से पाठ प्राप्त किया जाता है वह कहलाता है। ए अभिक्रमित उपागम, बी इकाई उपागम, सी केंद्रीकृत उपागम, डी चक्राकार उपागम। सही जवाब हो जाएगा ए, अभिक्रमित उपागम। अगला प्रश्न है, मॉरिशस द्वारा इकाई उपागम के पद हेतु दिए गए सोपानों में संगठन के बाद अगला पद कौन सा होगा? ए अभिव्यक्ति, बी अन्वेषण, सी प्रस्तुतिकरण, डी आत्मीकरण। तो मॉरिसन द्वारा इकाई उपागम पद हेतु दिए गए सोपानों में संगठन के बाद अगला पद कौन सा होगा? सही जवाब हो जाएगा ए, अभिव्यक्ति। मॉरिसन ने इकाई योजना के 5 पदों का उल्लेख किया जो निम्न प्रकार हैं: खोज अर्थात अन्वेषण, दूसरा प्रस्तुतिकरण, तीसरा आत्मीकरण, चौथा संगठन, पांचवा कथन, अभिव्यक्ति, पठन, अनुवाचन। अगला प्रश्न है, इकाई उपागम के जनक हैं ए RCM, बी ब्लूम, सी HC मॉरिसन, डी JF हॉर्वट। सही जवाब हो जाएगा सी, HC मॉरिसन। प्रोफेसर SC मॉरिसन 1871-1945 शिकागो विश्वविद्यालय ने अपने शिक्षण मॉडल में 5 चरणों को वर्णन किया है। मॉरिसन की शिक्षण की योजना चक्रीय है। मॉरिसन ने शिक्षण के उनके चरण के लिए 5 चरण दिए हैं, ठीक है। अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, सातकरण, संगठन, पठन। प्रश्न है, छात्रों के कौशल विकास से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत है? सही जवाब हो जाएगा ए, प्रश्न उत्तरों के माध्यम से लेखन कौशल का विकास। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम कलाकार अर्थात अध्यापक के हाथ में वह साधन है जिससे वह अपनी कक्षा में अपनी सामग्री विद्यार्थियों को अपने आदेश उद्देश्य के अनुसार ढालता है। या कथन है तो एक क्रो वाक्रो बी, शिक्षा अंतरराष्ट्रीय शब्दकोश सी, प्रोफेसर यशपाल डी, कनिंघम। सही जवाब हो जाएगा 15 का डी, कनिंघम। अगला प्रश्न है, पाठ योजना क्या क्या महत्व है? सही जवाब हो जाएगा 16 का, ध्यान रखना, डी BC दोनों। पाठ योजना द्वारा अध्यापक को उचित एवं महत्वपूर्ण प्रश्न करने की प्रेरणा प्राप्त होती है और पाठ योजना अध्यापक के चिंतन में निश्चितता एवं नियमितता लाती है। अगला प्रश्न है, उत्तम पाठ योजना की विशेषता क्या है? तो ए पाठ योजना इस बात की सूचक होनी चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। बी पाठ योजना में लचीलापन नहीं होना चाहिए जिससे कि पाठ किसी भी परिस्थिति में क्रियान्वित किया जा सके। सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 17 का ए, पाठ योजना इस बात की सूचक होनी चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ाना है। अगला प्रश्न है, पाठ योजना के अंतर्गत पाठ्यक्रम विषय वस्तु किस प्रकार की होनी चाहिए? ए पाठ वस्तु केंद्रित, बी अभिभावक केंद्रित, सी शिक्षार्थी केंद्रित, डी शिक्षक केंद्रित। सही जवाब हो जाएगा 18 का सी, शिक्षार्थी केंद्रित, ठीक है, अर्थात छात्र केंद्रित होनी चाहिए। पाठ योजना के अंतर्गत पाठ्यक्रम विषय वस्तु किस प्रकार होनी चाहिए? छात्र मतलब शिक्षार्थी केंद्रित होनी चाहिए। करीब 91 प्रश्न है, तो प्रश्नों को आप लोग पूरा देखिएगा। प्रश्न है, बोध उद्देश्य की प्राप्ति हेतु निम्न में से कौन से प्रकार के पाठ वस्तु को प्रस्तुत किया जाता है? ए तत्व या नियम, बी शब्द, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों, तत्व नियम शब्द दोनों। अगला प्रश्न है, ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित सबसे अंतिम होता है ए विश्लेषण, बी संश्लेषण, सी प्रयोग, डी मूल्यांकन। सही जवाब हो जाएगा 20 का डी, मूल्यांकन। अगर ज्ञानात्मक पक्ष का सबसे अंतिम पक्ष जो है क्या है? मूल्यांकन। तो पहला क्या है? पहला है ज्ञान, ठीक है, क्रम इसका है ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। पहला जो है ज्ञान है, दूसरा सॉरी सबसे अंतिम मूल्यांकन है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना थोड़ा सा। अगला ध्यान, ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण BS ब्लूम द्वारा किया गया था। इसका समस्त सूचनाओं के एकत्रीकरण से है। इसमें ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और अंतिम जो है
मूल्यांकन है। इस तरह से भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष के भी अच्छे हैं, ठीक है। ध्यान रखना, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक का प्लेयर 305E दिया गया है, जहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। और जस्ट इसके नीचे लिंक का प्लेलिस्ट ऑल पेपर है, वहाँ पर क्लिक करेंगे, सारे पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगा। कोई क्यूरी है तो 9654302596 में मैसेज करके पूछ सकते हैं। आप लोग ध्यान रखना, प्ले लिस्ट में जाकर भी सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। प्रश्न है, कक्षा में शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? ए कठोर भी सरल, सी प्रजातांत्रिक, डी निरंकुशवादी। सही जवाब हो जाएगा सी प्रजातांत्रिक। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन का वह कौन सा अंग है जो हमारे राष्ट्रीय उद्देश्यों से परिचित कराता है? ए नारी शास्त्र, बी इतिहास, या शास्त्र, डी भूगोल। सामाजिक अध्ययन का कौन सा अंग जो हमारे राष्ट्रीय उद्देश्यों से परिचित कराता है? सही जवाब हो जाएगा ए नागरिक शास्त्र। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक मूल्यों का स्पष्ट उल्लेख किसमें है? ए विचारों में, बी देश में, सी संविधान में, डी शिक्षा में। सही जवाब हो जाएगा 23 का सी संविधान में। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन की प्रकृति होती है? ए वैधानिक, बी सरकारी, सी सामाजिक, डी नैतिक। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 24 का सी सामाजिक। सामाजिक अध्ययन मनुष्य और उसके भौतिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक वातावरण का अध्ययन है। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र है? ए संकुचित, बी संकीर्ण, सी व्यापक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 25 का सी व्यापक। सामाजिक अध्ययन जो है क्षेत्र कैसा है? तो व्यापक है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन विषय लोगों में उत्पन्न करता है? ए सहयोग, बी सहकारिता, सी देश प्रेम, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 26 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षा और पुस्तकें किस सूची में है? ए केंद्र सूची, बी राज्य सूची, सी समवर्ती सूची, डी किसी में नहीं। सही जवाब हो जाएगा 27 का सी समवर्ती सूची। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है? तो बहुत ही सरल है, आप लोगों को पता होना चाहिए, 6 वर्ष, ठीक है। और लोकसभा का 5 वर्ष। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? सही जवाब हो जाएगा बी 5 वर्ष। चाहे राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो या फिर उपराष्ट्रपति हो, सभी का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान अर्थात 2023 लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या है? सही जवाब हो जाएगा सी 543, ठीक है। तो लगभग इतना ही रहता है कि मान लीजिए एक लोग चुनाव नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम आ गई, बीच में कैंडिडेट हैं, तो कम ज़्यादा रहता है, बाकी सीटों की संख्या लगभग उतनी ही रहती है। वर्तमान में सांसद में लोकसभा की ताकत 545 है, जिसमें 530 राज्यसभा के, 530 सदस्य राज्य के प्रतिनिधित्व मतलब चुनाव के द्वारा जाते हैं, 13 जो है केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व हैं, तो 43 हो गए 500। और 2 राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं जो एंग्लो इंडियन समुदाय से संबंधित हैं, हालांकि एंग्लो इंडियन अभी हटा दिया है, ठीक है। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है? तो कहाँ पर है? सही जवाब हो जाएगा डी प्रयागराज में अर्थात इलाहाबाद में। अगला प्रश्न है, खंडपीठ जो है लखनऊ में भी है। प्रश्न है अगला, संविधान के जनक कौन है? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 32 का सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। लोकतंत्र का अंग है? ए विधायिका, बी कार्यपालिका, सी न्यायपालिका, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। सामाजिक लोकतांत्रिक मूल्य है? ए बच्चों एवं बुजुर्गों की देखभाल करना, बी वंचित समूहों से उत्पीड़न को खत्म करना, सी असमानता को रोकना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 34 का, ध्यान रखना आप लोग, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सही जवाब हो जाएगा 35 का, ध्यान रखना सी राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या है? सही जवाब हो जाएगा डी 25 है वर्तमान में। भारत में कुछ 25 उच्च न्यायालय हैं, ठीक है। पहले भारत में 24 थे, लेकिन हाल ही में अमरावती मतलब आंध्र प्रदेश के लिए नया उच्च न्यायालय बना है, तो 25 हो गया है। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2019 से आंध्र प्रदेश के लिए एक नए उच्च न्यायालय के गठन को सूचित किया था, जो 25वां उच्च न्यायालय था। पीसीएस वगैरह में भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, प्रजातंत्र का गुण है? ये नैतिक
गुणों का विकास, बी उन्नति के समान अवसर, सी स्वतंत्रता का समान अवसर, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 37 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान कैसा कार्य करता है? ए सार्थक, बी सामाजिक, सी बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों, सार्थक और सामाजिक दोनों। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र का मूल्य है? ए न्याय, बी समानता, सी स्वतंत्रता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 39 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र का प्रकार है? ए प्रत्यक्ष लोकतंत्र, बी इलेक्ट्रॉनिक लोकतंत्र, सी सहभागी लोकतंत्र, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 40 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र का तत्व है? ए लोगों की भागीदारी, बी समानता एवं न्याय, सी संघर्ष की समाधान, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सरकार का स्वरूप कैसा है? ए लोकतंत्र, बी कुलीन तंत्र, सी निरंकुश, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत से पहले लोकतांत्रिक देश रहे हैं? ए ग्रीस, बी ब्रिटेन, सी बी दोनों, डी में से कोई उपयुक्त सभी। तो भारत से पहले लोकतांत्रिक देश रहे हैं, सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों, ग्रीस और ब्रिटेन दोनों। लोकतंत्र का मूल तत्व क्या है? एक कर्तव्य पालन, बी लोगों का राज्य, सी चुनाव, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें, ठीक है? आप लोग शेयर नहीं करेंगे व्यू बहुत कम आता है। तो आप लोग जो कह रहे हैं मैं वही कह रहा हूँ, हर सब्जेक्ट का, लेकिन आप लोग प्लीज़ निवेदन है कि आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करें। प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम में प्रोजेक्ट देने का कारण? सही जवाब हो जाएगा 45 का ए, विद्यालय शिक्षा को सामाजिक वास्तविकता से जोड़ना। अगला प्रश्न है, परियोजना कार्य महत्वपूर्ण होता है? ए या विद्यार्थियों को रचनात्मक बनाता है, बी या शिक्षार्थियों को रचनात्मक बनाता है, सी करके सीखना सीखने का महत्वपूर्ण तरीका है, डी या विद्यार्थियों के लिए प्रतिक्रियात्मक रूप में होता है। सही जवाब हो जाएगा सी, करके सीखना सीखने का महत्वपूर्ण तरीका है। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल हैं? ए विद्यालय की आंतरिक क्रियाएं, बी विद्यालय की बाह्य क्रियाएं, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 47 का सी, ए बी दोनों, विद्यालय की आंतरिक और विद्यालय की बाह्य क्रियाएं दोनों। अगला प्रश्न है, आदर्श पाठ्य योजना की विशेषता को प्रदर्शित करते हैं? ये भाषा की सरलता, उदाहरणों का प्रयोग, व्यक्तिगत प्रदर्शन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 48 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालय को पाठ्यक्रम को तैयार करता है? राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालय के पाठ्यक्रम को तैयार करता है? ए एनसीईआरटी, बी एनसीटी, सी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए एनसीईआरटी। प्रश्न है अगला, एक बच्चे की शिक्षा का स्थान है? ए स्कूल, समाज और घर, बी स्कूल, सी समाज, डी घर। सही जवाब हो जाएगा ए स्कूल, समाज और घर। अगला प्रश्न है, कक्षा में शिक्षण कार्य होना चाहिए? ए एक पक्षी, बी पारस्परिक क्रिया द्वारा, सी सरल, डी गहन। सही जवाब हो जाएगा 51 का, ध्यान रखना आप लोग, बी पारस्परिक क्रिया द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में लोकतंत्र है? ए निरंकुश, बी कुलीन, सी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, डी प्रत्यक्ष लोकतंत्र। सही जवाब हो जाएगा 52 का सी, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक सरकार, लोकतंत्र सरकार का सबसे अच्छा स्वरूप है क्योंकि ए वित्तीय अधिकार प्राप्त है, बी जनता को अपने शासक चुनने का अधिकार है, सी लोग स्वतंत्र रहते हैं, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा बी, जनता को अपना शासक चुनने का अधिकार है। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन विषय के लक्ष्य होते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा 54 का ए, आदर्शवादी। अगला प्रश्न है, लक्ष्य पूर्ण निर्धारित साक्ष्य होता है जो किसी कार्य या क्रिया का मार्गदर्शन करता है या कथन है? सही जवाब हो जाएगा ए, कार्टर बी गुड का। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन विषय के लक्ष्य का क्षेत्र होता है? सही जवाब हो जाएगा 56 का ए, व्यापक। सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र कैसे होता है? व्यापक। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन विषय का उद्देश्य होता है? ये व्यवहारिक, भी सैद्धांतिक, प्रयोगात्मक, डी आर्थिक। सही जवाब हो जाएगा ए, व्यवहारिक। व्यवहारिक और सैद्धांतिक दोनों होता है, ठीक है, लेकिन व्यवहारिक ज़्यादा अच्छा है। अगर दोनों हैं तो फिर दोनों हो जाएगा। प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ए मानवीय समस्याओं का, बी मानवीय संबंधों का, सी सामाजिक संबंधों का, डी सभी का।
सही जवाब हो जाएगा 58 का डी, उपयुक्त सभी का। अगला प्रश्न है, शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? ए बी एस ब्लूम द्वारा, बी मैडम मेंटेसरी द्वारा, सी सामंत द्वारा, डी जॉन ड्यूवी द्वारा। सही जवाब हो जाएगा 59 का ए, बी एस ब्लूम द्वारा। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन का वह कौन सा अंग है जो हमारे राष्ट्रीय उद्देश्यों से परिचित कराता है? ए नागरिक शास्त्र, बी अर्थशास्त्र, सी इतिहास, डी भूगोल। सही जवाब हो जाएगा ए नागरिक शास्त्र। प्रश्न रिपीट किया है। प्रश्न है अगला, कोठारी आयोग की सिफारिश पर किसकी स्थापना की गई और कब? सही जवाब हो जाएगा 61 का बी, एनसीईआरटी 1961 में। ये भी पूछ सकता है एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई, तो 1961 में, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन कार्य करता है? ए अनुदेशात्मक, बी निर्देशात्मक, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों, अनुदेशात्मक और निर्देशात्मक दोनों। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन विषय माध्यमिक स्तर पर छात्रों में विकास करता है? ए मानसिक विकास, बी आध्यात्मिक विकास, सी नैतिक विकास, डी शारीरिक विकास। सही जवाब हो जाएगा ए मानसिक विकास। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन विषय की प्रकृति होती है? ए एकीकृत, बी समन्वित, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? ए ग्राम सभा, बी लोकसभा, सी राष्ट्रपति, डी न्यायालय। सही जवाब हो जाएगा ए ग्राम सभा जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र का महत्व इसलिए है क्योंकि वह ए धार्मिक स्वतंत्र और श्रमिक अधिकारों को बढ़ावा देता है, बी आर्थिक सुरक्षित स्थिर और समृद्ध वैश्विक क्षेत्र बनाने में सहायता करता है, सी बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, नागरिक शास्त्र को अंतरिक्ष विज्ञान की तरह माना या कथन किसका है? ए अरस्तु, बी प्लेटो, सी ग्रीन, डी लॉर्ड वाइस। तो नागरिक शास्त्र को अंतरिक्ष विज्ञान की तरह माना या कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा डी लॉर्ड ब्राइस। अगला प्रश्न है, किस बात का ज्ञान होना आवश्यक है किसी विषय के क्षेत्र को जानने के लिए? ए विषय की सीमाएं, बी विषय की प्रकृति, सी संबंधित विषय की विषय वस्तु, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 68 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को सिखाने के लिए दिशा निर्देश देने तथा अन्य प्रकार से उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया को शिक्षण कहते हैं, यह कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा 69 का सी रायंस का। अगला प्रश्न है, रायबर्न के अनुसार शिक्षण का बिंदु है? रायबर्न के अनुसार शिक्षण का बिंदु है? ए पाठ वस्तु, बी शिक्षार्थी, सी शिक्षक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 70 का, ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, एक कुशल नागरिक का गुण होना चाहिए? ए वैज्ञानिक दृष्टिकोण, बी सहिष्णुता, सी समझदारी एवं बौद्धिक सत्यनिष्ठा, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रेरणा, प्रोत्साहन एवं पथ प्रदर्शक की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा ए बर्ड का। अगला प्रश्न है, निम्न में से शिक्षण की विशेषता है? ए शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, बी शिक्षण एक तार्किक प्रक्रिया है, सी शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 73 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मीडिया देश का कौन सा स्तंभ है? सही जवाब हो जाएगा 74 का डी चतुर्थ है। ठीक है। अगला प्रश्न है, जगत तथा संसार का सबसे छोटा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? ए नोरू, बी भारत, सी ब्रिटेन, डी ग्रीस। सही जवाब हो जाएगा 75 का ए नोरू है। विश्व का सबसे छोटा लोकतांत्रिक देश कौन है? नोरू। और सबसे बड़ा जो है तो भारत। हर चाइना अपने आप को मानता है, वहाँ पर पूरी तरह से लोकतंत्र नहीं है। ठीक है, तो भारत है सबसे बड़ा। नोरू दुनिया का सबसे छोटा द्वीप राष्ट्र है, इसका क्षेत्रफल केवल 21 किलोमीटर है। ठीक है, 8.81
8.1 वर्ग मील है। या विश्व का सबसे छोटा गणराज्य और दुनिया में सिर्फ एकमात्र ऐसा गणतांत्रिक राष्ट्र है जिसकी कोई राजधानी नहीं है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र का दोष क्या है? ए, या भ्रष्टाचार को उकसाता है। बी, या सार्वजनिक जन और समय के दुरुपयोग की अनुमति दे सकता है। सी, ए, बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए, बी दोनों। प्रश्न है अगला, लोकतंत्र का चौथा आधार क्या है? ए, पत्रकारिता, बी, कार्यपालिका, सी, न्यायपालिका, डी, विधायिका। लोकतंत्र का चौथा आधार क्या है? सही जवाब हो जाएगा 77 का ए, पत्रकारिता। ठीक है, बाकी तीन क्या है? तो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ये तीनों जो हैं। बाकी चौथा जो है मीडिया को बोला जाता है। हालांकि मीडिया की स्थिति इसमें आप देख ही रहे हैं कि चौथा स्तंभ माना जाता है इसको। देश के हित में अगर मीडिया बहुत अच्छी ईमानदार है तो मान चलिए कि देश में बहुत कुछ बदल जाता है। प्रश्न है अगला, विश्व में प्रथम लोकतंत्र कहाँ था? ए, अमेरिका में, बी, एथेंस में, सी, ग्रेट ब्रिटेन में, डी, चीन में। तो विश्व में प्रथम लोकतंत्र कहाँ था? सही जवाब हो जाएगा 78 का, ध्यान रखना, बी, एथेंस में। ठीक है, 78 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग, बी, एथेंस में। कहाँ था? एथेंस में। लेकिन अगर आप ध्यान रखना वर्तमान में देखिए अगर आप, तो इस पॉइंट को ध्यान रखना कि अमेरिका में है। ठीक है, माना जाता है कि सबसे पहले जो लोकतंत्र आया कहाँ? अमेरिका में वर्तमान में। लेकिन कहाँ पर था? तो एथेंस में। अमेरिका में तो अब भी है। ठीक है, तो इसलिए बी सही है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, विश्व में पहला लोकतंत्र कहाँ था? तो एथेंस में। और वर्तमान में इसे पूछता नॉर्मली कि विश्व का सबसे वर्तमान में लोकतंत्र कौन सा, सबसे पहला लोकतंत्र कौन है? तो अमेरिका है। ठीक है, प्राचीन काल में ग्रीस सबसे पहला लोकतंत्र देश बना था। विश्व में वर्तमान में सबसे पहला लोकतंत्र देश, ध्यान रखना आप लोग, अमेरिका है। ठीक है, प्रश्न है अगला, एक सामाजिक अध्ययन अध्यापक का निम्न में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए? तो सही जवाब हो जाएगा 79 का, डी, सापेक्ष महत्व का निर्माण करना। सामाजिक अध्ययन एवं सामाजिक विज्ञान का अध्ययन कौन सा छात्र करते हैं? सही जवाब हो जाएगा 80 का ए, माध्यमिक स्तर, विश्वविद्यालय स्तर। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन के जनक कौन है? ए, डेविस, एमिल दुर्खीम, बी, थॉर्नडाइक, सी, जॉन ड्यूवी, डी, स्किनर। सही जवाब हो जाएगा ए, डेविस एमिल दुर्खीम। डेविस एमिल दुर्खीम को व्यवहारिक सामाजिक अनुसंधान की नींव रखने में उनके उल्लेखनीय कार्य के लिए सामाजिक विज्ञान या समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान किससे संबंधित है? ए, मानव से, बी, समाज से, सी, बी दोनों, डी में से सभी। सही जवाब हो जाएगा सी, ए, बी दोनों, मानव और समाज दोनों से। सामाजिक अध्ययन का मुख्य केंद्र बिंदु है? ए, मानव, बी, समाज, मानव समाज, सी, ये भी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो सामाजिक अध्ययन का मुख्य केंद्र बिंदु है, सही जवाब हो जाएगा ए, मानव। मुख्य केंद्र बिंदु जो है मानव है। इसमें क्या पूछे सामाजिक विज्ञान किससे संबंधित है? तो मानव समाज दोनों से, लेकिन मुख्य केंद्र बिंदु अगर आप देखेंगे तो ए, मानव से। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन किन दो शब्दों से मिलकर बना है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 84 का सी, समाज तथा अध्ययन से। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन तथा सामाजिक विज्ञान में क्या अंतर होता है? ये या मानव के यौगिक भाग तथा सैद्धांतिक भाग से संबंधित है। सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य व्यक्तियों का अच्छा नागरिक के रूप में विकास करना, जबकि सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य ज्ञान प्रदान करना है। सामाजिक अध्ययन अनिवार्य विषय है, जबकि सामाजिक विज्ञान ऐच्छिक विषय है। डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन एवं सामाजिक विज्ञान किस प्रकार का ज्ञान प्रदान करते हैं? ए, एकीकृत विषय का ज्ञान माध्यमिक स्तर पर भी, विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के ज्ञान उच्च स्तर पर, सी, ए, बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, बी दोनों। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन किन कक्षाओं में पढ़ाया जाता है?
ए माध्यमिक कक्षाओं में, बी प्राइमरी कक्षाओं में, सी प्री प्राइमरी कक्षाओं में, डी इनमें से किसी में नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, माध्यमिक कक्षाओं में। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाता है ए उच्च कक्षाओं में, बी उच्च माध्यमिक कक्षाओं में, सी 9-10 में, डी उपयुक्त सभी में। सही जवाब हो जाएगा ए, उच्च कक्षाओं में। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान स्वतंत्र विषय ना होकर कई विषयों का मिश्रण है। ए इतिहास एवं अर्थशास्त्र, बी भूगोल एवं राजनीति विज्ञान शास्त्र, सी नागरिक शास्त्र, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। सामाजिक विज्ञान जिसमें भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र आदि आते हैं। अगर मेन जो है 4 ये इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र। प्रश्न है अगला, सामाजिक अध्ययन विषय का क्या अर्थ है। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों है। ठीक है, प्राप्त ज्ञान को व्यवहारिक रूप से जीवन में प्रयुक्त करना, मनुष्य का मनुष्यों द्वारा अध्ययन करना। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है। सही जवाब हो जाएगा 91 का ए, मानव क्रिया, खोज और प्रयोग। कुछ प्रश्न इसके जवाब आप लोग जरूर दिया करें, एग्जाम में आ सकते हैं। सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका कक्षा में चुनाव की क्रमिक प्रक्रिया बता रही है। वह जिस प्रविधि का प्रयोग कर रही है वह है ए व्याख्या, बी कथन, सी परिचर्चा, डी प्रश्न पूछना। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ में एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा विद्यार्थी को अपने उद्देश्य के अनुसार अपने विद्यालय में ढाल सकता है। यह कथन किसने कहा। ए मोंटेसरी, बी कनिंघम, सी पोस्टोलॉजी, डी आर्मस्ट्रांग। अगला प्रश्न है, लोकतंत्रात्मक मूल्यों में ... सम्मिलित नहीं है। ये न्याय, बी एकाधिकार, स्वतंत्रता, डी समानता। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान के जनक हैं ए ड्यूबी, बी हॉलॉक, सी दुर्खीम, डी हर्बर्ट। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य हैं ए अच्छे नागरिक बनना, बी ताकि सोच उत्पन्न करना, सी सांस्कृतिक समझ उत्पन्न करना, डी उपयुक्त सभी। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 305E यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। जस्ट इसके नीचे क्लिक करेंगे तो लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, सारे पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगी। फिर प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। ठीक है, कोई क्यूरी 9654302596 पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगला जो हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करेंगे यूनिट 2, यूनिट 2 का पार्ट 1, तो 2 पार्ट में हर यूनिट हल करेंगे, देखते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।